हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज कर दी थी और उसके बाद 8.2 में यूज होने वाले टेबल भी आपने उम्मीद करता हूँ कर ली होगी। बनाना आपको सिखाई दिया था और पहली लाइन साइन वाली आपको याद करने के लिए दिया था। आज बेटा दूसरी लाइन कोस वाली याद कर लेना। ओके, तो एक एक लाइन करके डेली याद करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आज जो कोस वाली लाइन है, कल साइन वाली हो गई। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसी तरह कोस इसका उल्टा हो जाएगा। ये हमें पता तो है, लिख के देखेंगे तब बता देंगे, पर एन अगर याद हो तो थोड़ा आसानी हो जाती है करने में। तो आज कोस वाली लाइन इसी तरीके से याद करनी है। ओके बेटा, और टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। अगर टेबल बनानी सीख जाओगे तो ये पूरी एक्सरसाइज कवर कर जाओगे। तो आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू वही जो कल आपने की थी वो यूज होनी है। तो पहला ही क्वेश्चन है, कहता है इनको सोल्व करो। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये वैल्यू है। तो इनकी वैल्यू कैसे, कल मैंने आपको बताया था साइन 60 √3/2 होता है बेटा। वही टेबल में से देख के लिखना है। कल जो आपको टेबल बताई थी उसी तरीके से देख के। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 60 भी 1/2 होता है। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3, 2 की 2 से करोगे 4, 1 की 1 से 1 और 2 की 2 से 4, 4 एलसीएम आएगा तो 3 + 1 हो जाएगा। तो 4/4 कट होके क्या आ जाएगा 1। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि बिल्कुल इजी लगा होगा। और 1 मार्क्स में बेटा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके बेटा, तो अब स्क्वायर हो रहा कोई बात नहीं, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो बस। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह कोस 30 होता है, कोस 30 होगा √3/2 तो उसका स्क्वायर हो गया। और साइन 60 भी होता है √3/2 उसका भी स्क्वायर हो गया। तो 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, माइनस इसका 3 इसका 4, ये प्लस और माइनस तो कट ही गया। तो 2 के 1 से मल्टी क्या आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये चीजें समझ भी आ रही है। इसके बाद देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इन सारों की वैल्यू रखिए बेटा। तो कोस 45 होता है 1/√2। ओके बेटा, सेक 30, सेक वाला लाइन में 30 की सीध में जाके देखोगे तो सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 2/√3। और कोस 30 होता है बेटा 2, वही लाइन में जाके आपको देखना है। तो उससे पहले अपन नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/√2 तो पड़ा ही है आपका, तो नीचे एलसीएम आ गया √3। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 तो 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 की 2 से मल्टी 2√3। ओके बेटा, तो 1/√2 तो पड़ा ही है, ये पलट के ऊपर आएगा √3 ऊपर आएगा 2 + 2√3 यहाँ पड़ा है। तो ये आपका बन गया √3 ऊपर आ गया, √2 इधर आ गया, 2 + 2 ये आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि आंसर अब डिवाइड में ना रूट वाली चीजें कम ही होती है। हालांकि वैसे देखो तो हमने जितना हो सकता था उतना सोल्व कर दिया है, फिर भी बहुत बार ये देखने को मिला है हमें कि डिवाइड में है ना रूट बहुत कम होता है। और उस रूट को काटने के लिए, रूट को अगर हिंदी में बात करें तो वर्गमूल,
वर्गमूल वाली संख्या होती है जो बटे में बहुत कम बार होती है बेटा। तो अगर आप बात करें कि इसको हल करने का तरीका, इंग्लिश में बात करें तो रैशनलाइजेशन और हिंदी में बात करें तो हर का प्रमेयकरण। तो आप ये चीज कर लेते हैं, तो रैशनलाइजेशन, ठीक बेटा, हर का प्रमेयकरण। तो हर का जो प्रमेयकरण होता है जो डाटा नीचे है ये पड़ा रहने दो साइड में, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इससे इसका यहाँ प्लस है ना, तो माइनस से मल्टी और इसी से डिवाइड, ये मैंने कर दिया बेटा। मतलब अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस उल्टा करना होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस प्लस करना होता, मतलब इसका उल्टा। ओके बेटा, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। तो √3 की 2 से मल्टी करेंगे 2√3, √3 की √3 से करेंगे 3 हो जाएगा बेटा, और 3 की 2 से करेंगे 6 हो गया, और ये √2 पड़ा है। इसी तरह यहाँ ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, तो क्या फार्मूला होता है a² - b², ये फार्मूला होता है बेटा। तो 2√3 - 6, ये √2 पड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 की 3 से मल्टी 12। ओके, तो ये ऊपर से वैसे 2 कॉमन भी आ रहा है, कोई फायदा तो हुआ नहीं है मल्टीप्लाई करने का, तो 2 वापिस मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 3, डिवाइड बाई √2 पड़ा है, और 4 प्लस का माइनस का 12 माइनस का 8 हो गया, तो ये 4 पे कट हो गया। तो ऊपर बचा है √3 - 3 डिवाइड बाई -4 √2। तो रूट तो अब भी डिवाइड में पड़ा है, फिर फायदा तो नहीं हुआ, तो रूट तो और काटना रह गया। तो हर का प्रमेयकरण एक बार और कर दो, रैशनलाइजेशन एक बार और कर दो। तो अब की बार केवल √2 से मल्टी और √2 से डिवाइड करो, और ना करो आप, क्योंकि 4 की हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इससे करेंगे √3 की √2 से, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से, जब दोनों एक जैसे होते हैं गुणा हो जाती है, 6 हो गया। ये अलग अलग है तो 3 वर्गमूल 2 हो गया। इसी तरह -4 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से पूरा 2 हो गया, √2 की √2 से 2 हो गया। तो अब √6 3√2 डिवाइड बाई -8, तो वही बात। अब तो आंसर ठीक है, डिवाइड में रूट वाला नहीं होना चाहिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, और प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस से माइनस का। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। डिवाइड में जो है वो रूट वाला नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कोई गलती ना हो जाए। कौन सी है? 8.2 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट था। अगर ये क्वेश्चन ना समझ आए बेटा तो कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं एक बार और आपको समझा दूंगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, आगे है साइन 30 डिग्री, या पांचवा देखो, पहले पांचवा करो, पांचवा पार्ट, चौथा अपने आप कर लेना। लो चौथा इसी के जैसा है, वो आपको अपने आप करना है, मैं आपको पांचवा पार्ट करवा रहा हूँ बेटा। तो वही बात, इन वैल्यू को अगर हमें पता होगा तो करना बड़ा आसान होगा। cos 60 क्या होता है बेटा? cos 60 होगा 1/2, तो उसका स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस sec² 30, तो जो sec 30 होता है बेटा वो होता है √2/√3, तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो गया। tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, वही बेटा टेबल में से देख के आपको बताना है। sin 30 होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर हो गया। cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर। ओके बेटा, तो 16 कीजिए 5, 1/√2 का स्क्वायर 1/4 हो गया,
4 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह 1/4 हो गया, रूट 3 का 3 और 2 का 4 हो गया। ओके बेटा, तो ऊपर बन गया आपका 5/4, ये बन गया 16/3 -1 और ये 1/4 और 3/4 पड़ रहा है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जो एलसीएम है वो 4 3 और 1 में आ गया 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 की 5 से मल्टी 15। इसी तरह 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 की 16 से 64 माइनस इसको से डिवाइड किया 12, 12 की 1 से 12 डिवाइड में ऐसे ही 4 और 4 में 4 एलसीएम आ गया, तो ये तो 1 + 3 ही बन जाएगा। तो ये आपका 15 में से 12 जाएगा 3 और 64 कितना हो गया बेटा 67 डिवाइड बाई 12 और ये 4/4 4 से तो 4 यही कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया 67/। ओके बेटा, ये आपका 5th पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। और बेटा ये पांचों के पांचों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसलिए इन पांचों पार्ट को आप करो। अब जैसे मैंने 4th पार्ट आपको अपने आप करने के लिए दिया है, तो ये नहीं कि लो भाई 4 आप समझ लिए 4 हो गए तो 5वां भी हो ही जाएगा, नहीं बेटा, आपको वो भी पार्ट करके देखना है। और अगर वो आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना और मैं आपको वो करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, उसने आंसर दे रखे हैं। कहता है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60 और जो डी है sin 30। कहता है इनमें से कौन सा आंसर सही है। कोई बात नहीं, अब देखने में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का सा नजर आता है, क्योंकि ऑप्शन टाइप होते हैं तो मैं अक्सर यही लगता है कि 1 मार्क्स का है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये 1 मार्क्स में नहीं, ये 2 मार्क्स में पेपर में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, पर वो जब 2 और 3 में आएगा तो ये चीजें नहीं आएगी। ओके बेटा, तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। वही वैल्यू रखनी है बेटा, tan 30 होता है 1/√3, 1 + tan 30 का स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 और ये आपका 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, ये बन जाएगा बेटा आपका, ऊपर तो 2/√3 पड़ा है, नीचे एलसीएम 3 आ गया तो 3 + 1 हो गया तो 2/√3, तो ये 3 और 1 4/3 पलट के 3/4 हो गया, तो ये इससे 2 पे कट हो गया। अब आप बताओ इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। अभी तो कुछ देर पहले कर रहे थे, पर √3 की √3 से मल्टी 3 होता है, डिवाइड बाई √3 × 2 है, √3 से √3 कट, तो क्या बचा √3/2। अब ध्यान से देखोगे तो √3/2 कोई भी आंसर नहीं है इनमें, सारे के सारे आंसर sin cos tan में आ रहे हैं और ये हमारा कुछ और आ रहा है। तो आपने अगर टेबल पढ़ा है तो आपने देखा होगा √3/2 भी कहीं कहीं वैल्यू आ रही थी। तो √3/2 बेटा 2 जगह होता है पूरी टेबल में, एक तो होता है sin 60 डिग्री और एक होता है cos 30 डिग्री, 2 जगह होता है। तो देखो इनमें से कौन सा आंसर है, तो ये लो पहला ही आंसर sin 60, और ध्यान से देखो कहीं cos 30 नहीं है, तो ऐसा ही होगा बेटा कि इन दोनों में से एक आंसर यहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों आंसर एक जगह sin 60 और एक जगह cos 30 होता तो ये तो फिर आप कौन से पे टिक करते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एक तो ये तरीका हो सकता है कि दोनों में से एक आंसर दे देगा, जैसे यहाँ sin 60 दे दिया तो ये आंसर हो गया, या sin 60 के बजाय cos 30 होता और sin 60 या ना होता तो ये भी ऑप्शन था। और कई बार ऐसे दिमाग लगा जाता है, आप अगर ध्यान से देखो तो देखना, ये जैसे मान लो cos 30 दे दिया, sin 60 cos 30 और D A and B बोथ लो, तो ये भी तो सही है, A और B दोनों, A और B दोनों हो सकते हैं, तो बताओ A भी सही है B भी सही है, तो इसका D ऑप्शन आ जाता है। तो कई बार आप अगर सीधा देखा, हाँ जी √3/2 तो sin 60 उत्तर पहले पे टिक कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर इस तरह के आंसर दे रखे हैं तो। हाँ, अगर पहले वाला तरीका होता तो वो पहले सही था। ओके बेटा,
उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ही नहीं करना, आपको क्वेश्चन को समझना भी है। आपने पूरी मेहनत करने के बाद ये नहीं कि जल्दबाजी करना है, पूरा सोच समझ के आंसर देना है। ओके बेटा, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ेंगे अब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा 1 माइनस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री, और आंसर है 1091 साइन 45 जीरो। तो वो तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे आंसर इनके बताने हैं। तो बेटा सॉल्यूशन करता हूँ। 10 45 एक होता है तो एक का स्क्वायर हो गया, नीचे भी 10 45 है तो एक है तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक में से एक गया बेटा 0/2, तो 0 समथिंग क्या आंसर आ जाता है 0। तो देखो इनमें कोई ऑप्शन 0 आ रहा था क्या, शायद कोई ऑप्शन था 0। हाँ जी डी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके बेटा, कर लोगे, समझ आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट बेटा कई बार पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। ये इसके चारों पार्ट ही बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चारों पार्ट बहुत बार पेपर में आई हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान से इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लगभग बेटा मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर इसमें आने के पूरे चांस है बेटा। ओके, इसके चांस बहुत ज्यादा है। और दूसरे के जो ये चारों पार्ट है और एक ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इनमें से मैंने बहुत बार पेपर में क्वेश्चन देखा है। तो जो थर्ड पार्ट है साइन 2a बराबर है 2 साइन a इज ट्रू, सत्य होगा व्हेन ए इनमें से कोई हो। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री हो, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री हो, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री हो, और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। इसका कहने का ये मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। कब बराबर होगा आप बताइए। ट्रू मतलब सच होगा, सत्य होगा। ये दोनों बराबर होंगे जब ए में से इनमें से कोई एक मान होगा। अब वो हमें देख के बताना इनमें से कौन सा एक मान होगा, तो वो सीधा बताने से काम नहीं चलेगा, आप कर करके देखते हैं। जैसे मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ। ए की जगह अगर 30 डिग्री हो तो रख के देखो बेटा। तो इफ ए इज 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 2a की जगह 30 डिग्री, 2 साइन a की जगह 30 डिग्री, तो ये साइन 60 हो गया और ये 2 साइन 30 पड़ा है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, 2 साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट। तो आप बताइए क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है बेटा, 1 तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इस तरह ये ट्राई कर करके देखे, मैंने रख के देखे, वैसे हम इसमें रख के देखने होंगे। तो मैं इसको करता हूँ। इफ ए अगर मान लो 0 डिग्री हो तो साइन 2a की जगह 0 डिग्री, 2 साइन a की जगह 0 डिग्री, तो साइन 2 की 0 से मल्टी 0 ही हो गया और 2 साइन 0 पड़ा है। तो साइन 0 क्या होता है बेटा 0, 2 साइन 0 क्या होगा 0। तो आप बताइए 2 की 0 से मल्टी क्या हो जाता है 2। क्या आप दोनों इक्वल है बेटा? बिल्कुल। तो ये आपका इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। कई बार मैंने इसको पेपर में देखा बेटा, इसलिए ध्यान से इसको आप करोगे। आगे जो चौथा पार्ट है बेटा, और पहले पार्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें नीचे प्लस था और इसमें नीचे माइनस है। तो इसका ये चौथा पार्ट आप अपने आप करोगे। ओके बेटा, तो आज जो आपका रिटन वर्क है वो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है और दूसरे के 4 पार्ट है। ये 9 के 9 पार्ट आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, तो आज का जो रिटन का वर्क है फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स। इसके बाद अगर आप रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 है कंप्लीट हो गई है। आज आपको एग्जांपल रिवाइज करनी है बेटा। तो इसका एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, केवल 3 एग्जांपल। एक रिवीजन का वर्क है बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं ताकि रिवीजन का वर्क का वजन भी ना बढ़े और इधर भी काम चलता रहे और रिवाइज भी होता रहे। तो जो रिवीजन का वर्क है आपका वो है एग्जाम्पल करने हैं आपको
एक्सरसाइज 7.1 का 1 2 3 केवल 3 एग्जांपल। और जो आपका रिटर्न वर्क है वो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 विद पार्ट्स, सारे पार्ट्सों के साथ। ओके बेटा, और ये बोथ मीडियम का काम है बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ये कॉमन वर्क है। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया है। ओके, तो आज बेटा ये वर्क अपना पूरा कर लेना। थैंक यू।